जब उनकी डेथ हुई है उसके बाद जिस तरह होता है कि वो एक अपनी बहू को अपने घर रखते हैं, बच्चे हैं, जिस तरह कुछ भी नहीं। नहीं, कुछ भी नहीं ऐसा हुआ। मैं अकेली, तब से मैं अकेली और मेरे बच्चे, हम तीनों अकेले हैं, चारों। उनके दिल में इतना ख्याल नहीं आया कि हमारे बेटे की नस्ल चलेगी आगे, उनकी औलाद है उनको तो रख ले। तो उन लोगों को अपने बेटों से और अपनी बेटियों से होता है। वो इनके ख़ानदान में है कि बहुओं को नहीं पूछते ये। मैंने उनको एक पैगाम भेजा कि मैं बच्चों को जहर दे के और कुछ जहर खा के मर जाती हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, जो तुम्हारी बच्चों की किस्मत में है, जो तुम्हारी किस्मत में है, वो ही होके रहेगा। लाहौर की बातों की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ पे बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान असलम मूसा आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाहौर की बातें। लाहौर की बातों की तरफ से एक नई बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, मेरे अक्का में देख सकते हैं खतून बैठी है, सफ़ेद पोश लोग हैं, कैमरे के सामने आना नहीं चाहते थे, मजबूरी के तहत आई है। मजबूरी नाजरीन इस तरह ही 8 साल कबल इनके शोहर की वफ़ात होती है और जो इनके ससुराल वाले इन्हें घर से निकाल देते हैं कि अब हमारा बेटा नहीं रहा दुनिया के अंदर, तो आपका इस घर के अंदर कोई काम नहीं। तो नाज़रीन, आज ये दर दर की ठोकरें खाने पड़ रही हैं। करोड़ों का लग्जरी स्टाइल ज़िंदगी गुजारने वाली खातून आज एक वक्त की रोटी से भी महरूम है। इन बहना से जानेंगे कि इनके हस्बैंड के साथ क्या वाक़या पेश आया और इनके ससुराल वालों ने इन्हें क्यों घर से निकाला और आज अपनी बेटियों के साथ एक छोटी सी छत के नीचे गुजर बसर कर रही हैं, जो अपनी इनकी बेटियाँ और ये खुद भी हैं, एक वक्त की रोटी से तरस रही हैं। इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन, क्या हाल है? सबसे पहले ठीक है? शुक्र अल्लाह का, गुजर गया। अच्छा बहन, क्या इस तरह का मामला पेश आया कि आपके शोहर की डेथ हुई है, उसके बाद आपके जो ससुराल वालों ने आपको घर से बेदखल कर दिया? करोड़ों का लग्जरी स्टाइल था, अच्छा ज़िंदगी गुजर बसर हो रहा था, क्या यकदम पेश आया? बस हस्बैंड की डेथ हुई, इनको ब्रेन हेमरेज हुआ था, सोए हुए डेथ हो गई थी उनकी। अच्छे भले रात को सोया, लेकिन ये कि ससुराल वालों में रहती नहीं थी, रहते हम अलग ही थे, लेकिन वो पीछे से मेरे हस्बैंड को ससुर को दे रहे थे। ससुर को मेरे, जब से ससुर फोत हुआ है, मेरे हस्बैंड को कर रहे थे सपोर्ट, लेकिन वो उसके बाद उन्होंने सपोर्ट बस थोड़ा सा 1 साल बाद सपोर्ट किया, उसके बाद उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अच्छा, जब उनकी डेथ हुई है उसके बाद जिस तरह होता है कि वो एक अपनी बहू को अपने घर रखते हैं, बच्चे हैं, जिस तरह कुछ भी नहीं। नहीं, कुछ भी नहीं ऐसा हुआ। मैं अकेली, तब से मैं अकेली और मेरे बच्चे, हम तीनों अकेले हैं, चारों। उनके दिल में इतना ख्याल नहीं आया कि हमारे बेटे की नस्ल चलेगी आगे, उनकी औलाद है उनको तो रख ले। तो उन लोगों को अपने बेटों से और अपनी बेटियों से होता है। वो इनके ख़ानदान में है कि बहुओं को नहीं पूछते ये, और आगे पोते पोतियों को नहीं। हाँ, पोते हो अगर उनको उनके पास छोड़ दे। मैंने तो कहा था आप बेटा ले ले मेरा, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। यानी कि वो अपने स्टाइल से एक बच्चे को बचपन से पालना चाहते हैं कि ये हमारे उसमें चले, इसलिए। अच्छा बहन, अब तो आपको पता है बच्चे हैं आपके, 2 बेटियां 1 बेटा, इसी तरह तो 2 बेटे 1 बेटियां हैं, किस तरह गुजर बसर होगा? ना छत रहने के लिए, ना कुछ खाने के लिए, क्या करती हैं और किस तरह बच्चों का निज़ाम चल रहा है? मैं सिलाई करती हूँ, सिलाई करके अपने बच्चों का पेट पालती हूँ। उससे गुजारा हो जाता नहीं, अब गुजारा करना मुश्किल हो गया। 2-3 साल से तो बहुत मुश्किल हो गया गुजारा करना। है? उसके बाद आपको पता है घर के 100 अखराजात होते हैं, बड़े मामलात होते हैं, घर अपने। पूरा नहीं, घर मेरा रेंट पे है, मैं कुछ भी पूरा नहीं कर पा रही इस वक्त। जिसे कहते हैं A to Z, कुछ भी पूरा नहीं कर पा रही। ना किचन पूरा कर पा रही हूँ, ना बच्चों की तालीम पूरी कर पा रही हूँ, कुछ भी पूरा नहीं कर पा रही मैं। अच्छा बहन, आपके जो ससुराल वाले हैं, अब वो क्या कहते हैं? आपको दोबारा घर में पनाह दे रहे हैं या क्या कह रहे हैं? उनकी कोई अपील तो नहीं? नहीं, कुछ भी कोई अपील नहीं है उनकी, कोई कुछ भी नहीं। वो कहते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। आप जाएं, आप जहाँ पे अपना गुजर बसर जिस तरह मर्जी करें। जैसे भी गुजार सकते हैं आप वैसे गुजारें। आपके बहन भाई भी हैं, माँ बाप आपके? मेरे भाई, एक ही भाई था, उसकी भी 22 काफ़ी 8 से 10 साल में डेथ हो गई हुई है। मेरे वालिद साहब की 17 साल हो गए डेथ को। आपके रिश्तेदार रिलेटिव कोई भी आपका सहारा नहीं? कोई भी नहीं है ऐसा। मैं हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं बस। अगर आप देख सकते हैं ये कहाँ का कानून है, हम अपनी अदालतों से पूछना चाहते हैं। इस्लाम में भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं है कि इनका जो शोहर है, उनका जो बेटा फोत हो गया तो वो बहू को घर में नहीं रखते। ये कहाँ का कानून है नाजरीन? हमारे समझ में तो नहीं आ रहा कि ये कहाँ का ला। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर हम रहते हैं, दीन पे हम चलने वाले हैं, लेकिन किस तरह का कानून है कि बेटा फोत हो गया तो बहू का घर में कोई काम नहीं है, जाए जहाँ पर मर्जी जाएं। मैंने उनको एक पैगाम भेजा कि मैं बच्चों को जहर दे के और कुछ जहर खा के मर जाती हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, जो तुम्हारी बच्चों की किस्मत में है, जो तुम्हारी किस्मत में है, वो ही होके रहेगा। अगर तुम लोग की ऐसे मौत लिखी है तो आप ऐसे ही मर सकते हो। बहन, ये तो आपके ससुराल वाले हैं, चलो वो नहीं करते, आपने किसी अदालत का, किसी कानून का दरवाज़ा नहीं मैं खटखटाया? नहीं कर सकती ना, उनके अबाऊ जात की है, मैं किस हक से करूँ? जो उनकी औलाद है, उनका तो हक है, आप बीवी। जो करना चाहते थे तो वो नहीं कर, उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने, मेरे ससुर ने नहीं आज तक किया था, तो मैं क्या कर सकती हूँ?
आप देखें कि एक हवा की बेटी, एक मुसलमान की बेटी, एक माँ किस तरह लाचार है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, अब क्या कर सकती हूँ कि जिस तरह हो रहा है थोड़ा बहुत को आ लेते हैं, खाना होता है तो खा लेते हैं, नहीं होता तो इस तरह ही सो जाते हैं। तो बहनें आप क्या कहना चाहती हैं हमारे हुकूमत से, हमारे मालदार तबके हैं जिनका लाखों रुपए का एक दिन का सदका जात होता है? मैं उनका ये कहती हूँ कि अगर वो मेरी हेल्प करना चाहते हैं तो मेरी हेल्प करें। मेरे ससुराल वाले जो हैं उनका चौधरी शुजात वगैरह से और बड़े बड़े लोगों से उनका लिंक ताल्लुक़ है। वो कहते हैं कि ठीक है हम खुद ही देख लेंगे, अगर हमें कोई हाथ नहीं डाल सकता। बात वही आ गई कि गरीब की कोई इज़्ज़त नहीं है, बड़ा हो तो जिस तरह आपने इन्हीं की ज़ुबानी सुना कि उनका ताल्लुक़ है चौधरी शुजात साहब से, हमारे सियासत से बड़ा उनका ताल्लुक़ है। तो आपने देखा कि गरीब फिर भी वही है, पिसता ही जा रहा है कि किसी की कोई सुनता नहीं है। उन्होंने कहा कि अदालत में भी केस करेंगे, हम देख लेंगे। अच्छा, एंड पे आप क्या कहना चाहती हैं, हमारे देखने वाले इस तरह के लोग देख रहे हैं जिनका लाखों रुपए का एक दिन का सदका डोनेट है, उन्हें क्या अपील करना चाहती हैं? मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि मेरा सिर्फ कर्ज़ है थोड़ा सा, वो उतार दें और कुछ मेरा क्या कहते हैं, मुझे कोई ऐसा काम करवा दें कि जिससे मैं अपनी ज़िंदगी गुजार सकूँ। नाज़रीन, आपने देखा कि एक माँ मौजूद थी, एक हवा की बेटी मौजूद थी, तो एक लाचार होकर मीडिया पे आई हैं। कर दे मेरे लिए कि मैं रेंट के घर से बच जाऊँ, कोई यानी कि रेंट काम दे दे जिस तरह के आप मेहनत कर सकते हैं। मेहनत कर सकूँ, मैं रेंट अपना निकाल सकूँ, मैं बिल निकाल सकूँ, मैं कुछ भी कर सकूँ। नाज़रीन, आपने देखा कि एक हवा की बेटी, एक माँ मौजूद थी, इनका यही है कि मुझे एक छोटा सा कोई कारोबार टाइप, कोई भी बंदा, अल्लाह का बंदा जिनका, नाज़रीन हमारे इस तरह के लोग भी हमारे मुआशरे के अंदर मौजूद है जिनका लाखों रुपए का डोनेट होता है एक दिन का, तो उनसे गुजारिश है, स्पेशली इनका नीचे नंबर चल रहा है, इनसे रब्ता करें कि इनके किसी किस्म का भी बहन कह रही है कि मैं काम कर सकती हूँ, किसी किस्म की भी अपनी मेहनत कर सकती हूँ, तो इनका नंबर चल रहा है, इनसे कॉन्टैक्ट करें। वाकई ही लाचार सफ़ेद पोश लोग थे, मीडिया पे आना नहीं चाहते थे। इसी के साथ अपने मेज़बान असलम मूसा को इजाज़त दें और देखते रहे लाहौर की बातें पाकिस्तान जिंदाबाद।